नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के तहसील कार्यालयों में जादुई तरीके से राजस्व रिकॉर्ड बदलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। अधिवक्ता दीपांशु साहू ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि धारताल तहसील में ऐसे मामले प्रकाश में आए जहां नामांतरण के आवेदन या तो खारिज हो चुके थे या कभी दर्ज ही नहीं किए गए, फिर भी खसरे में रातों रात आवेदकों के नाम चढ़ा दिए गए। अधिवक्ता के अनुसार एक मामले में तहसीलदार द्वारा दस्तावेज न होने के कारण नामांतरण खारिज कर दिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड में नाम फिर भी अपडेट हो गया। इससे भी अधिक चौंकाने वाला मामला वह है जिसमें कोई प्रकरण दर्ज ही नहीं हुआ, फिर भी सरकारी तंत्र की मिलीभगत से निजी जमीनों के मालिकाना हक में हेरफेर कर दी गई। अधिवक्ता दीपांशु साहू ने इस पूरे घटनाक्रम को संगठित भ्रष्टाचार करार देते हुए जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि वे पिछले 1-1.5 साल से कलेक्टर और एसडीएम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई के बजाय केवल आश्वासनों का झुनझुना थमाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपर कलेक्टर ने 6 महीने पहले एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, जो आज तक ठंडे बस्ते में है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं राजस्व नामांतरण से संबंधित एक बहुत ही गंभीर विषय आपको बता रहा हूँ। लगभग कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब 1 साल से जांच कर रहे हैं। इसमें एक प्रकरण है 1687/8/6/2021-22। इसमें आवेदक अशोक साहू ने प्रकरण दर्ज किया और नायब तहसीलदार ने उसमें दस्तावेज के अभाव में और अनावेदक कई दिनों से उपस्थित नहीं है, उसमें खारिज हो गया नामांतरण। लेकिन इनका नाम खारिज होने के बाद खसरे में चढ़ गया, तो उसका कलेक्टर साहब से मैंने जन सुनवाई में उनसे चर्चा करी, तो उनका कलेक्टर साहब का कहना है कि हम लोग प्राइवेट उसमें ज़मीन में ध्यान ना देके सरकारी में ध्यान देते हैं। मैंने कहा सर ये कौन सी बात हुई, आप तो दंडाधिकारी हैं जिला के, आपको सब ध्यान देना चाहिए। और एक प्रकरण और है जिसमें कि प्रकरण क्रमांक 19/18/6/21-22, ये भी आधारताल तहसीली के दोनों प्रकरण। इसमें तो आवेदक ने अशोक साहू ने प्रकरण दर्ज ही नहीं किया और उसका बिना दर्ज प्रकरण के खसरे में नाम चढ़ गया। तो मेरे अपर कलेक्टर साहब से बात हुई तो उनका कहना है कि नहीं, इसमें मैं एफआईआर कर रहा हूँ। तो लगभग ये 6 महीने की बात हो गई, आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। तो मेरा कलेक्टर साहब से कहना है, इतनी गंभीर विषय बताने के बाद इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा है आधारताल तहसील में और सभी तहसील में हो रहा है, नामांतरण प्रकरण खारिज हो जा रहा है, नामांतरण प्रकरण दर्ज ही नहीं हो रहा है, उसके बाद खसरे में आवेदक का नाम चढ़ जा रहा है, तो बहुत ही गंभीर विषय है। कलेक्टर साहब को तो इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ये किस किस के नाम चढ़े थे खसरे में? ये खसरे में अशोक साहू ने लगाया था प्रकरण, तो अशोक साहू, कृष्ण कुमार साहू का नाम चढ़ा है। और एक प्रकरण तो उन्होंने आधारताल तहसील में प्रकरण दर्ज ही नहीं किया और उसकी मेरे को सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास कि उसमें लिखा है कि ये प्रकरण दर्ज कभी नहीं हुआ इस न्यायालय में, और उनमें खसरे में नाम चढ़ गया अशोक साहू का। आज आप कहाँ आए हैं अभी? मैं कलेक्टर साहब के यहाँ आज आया हूँ फिर से चर्चा करने के लिए, लेकिन कलेक्टर साहब हैं नहीं। तो मेरी इस विषय में लगभग 1 साल 1.5 साल हो गए हैं, लगातार चर्चाएँ हो रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कलेक्टर साहब को क्या दबाव है, किस स्थिति में है कि क्यों काम नहीं करना चाह रहे हैं ये, जबकि साफ दिख रहा है, ऑन प्रूफ ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ है। मेरा नाम एडवोकेट दीपांशु साहू। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।